नमस्ते दोस्तों, M3 वीकली पिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस हफ्ते हम आपके लिए आपका जो हमेशा आपकी जो पसंद रहती है पेनी स्टॉक्स, तो ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स लाए हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ है और एक टेक्निकल कुछ बातें भी है उसमें, ब्रेकआउट्स है, बॉटम फिशिंग है, या जो भी है। तो सीखने के साथ साथ कुछ कमाने के लिए भी आपको एक मौका। ये सभी कंपनीज़ में पेनी स्टॉक होने की वजह से मैं पेनी एक्चुअली कभी रिकमेंड नहीं करता या ज़्यादा वीडियो भी उसके ऊपर बनाता नहीं हूँ। लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं जो उससे ऐसे लगता है कि स्टॉक्स यहाँ से बाउंस दे सकते हैं, लेकिन तभी भी पेनी स्टॉक्स है। पेनी के नाम में ही पेन है, तो समझ सकते हैं कोई स्टॉक अगर आपने बाय किया तो ज़्यादा दिन आपके पोर्टफोलियो में अगर बढ़ता नहीं है तो वो पेशेंस लेता है और उसको हम बोलते हैं कि वो पेन देना स्टार्ट करता है। तो इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए पेनी स्टॉक में, जितना अमाउंट डूब गया तो भी चलेगा। तो समझ लीजिए अभी 5-6 रुपये के स्टॉक्स हैं, हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिए और देखिए अगर हो गया तो ये 2-3 स्टॉक में एक स्टॉक अगर मल्टीबैगर हो गया, 5-6 रुपये का स्टॉक 100, 150, 1000 या 2000 अगर हो गया तो आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा सकता है। तो एक मल्टीबैगर रिटर्न पेनी स्टॉक्स दे भी सकते हैं और आपके जो पैसे हैं वो जीरो भी कर सकते हैं। तो दोनों भी बातें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है TCI फाइनेंस लिमिटेड। सभी हम मंथली चार्ट ही देखेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर जो भी टेक्निकल बातें बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक एक उसका जो ऑल टाइम हाई है वो है ऑलमोस्ट 127। वहाँ से गिरते गिरते स्टॉक आया था 2 रुपये 80 पैसे पे और वहाँ से एक इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक अपसाइड मोमेंट भी स्टार्ट किया है। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो लेवल्स दिख रहे हैं 8.65, 22.55, 36.65 और 57.70, ये स्टेप बाय स्टेप ये लेवल्स आपको इन फ्यूचर इस पेनी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर समझिए ये स्टॉक नीचे जाता है तो अगर ये जो उसका ऑल टाइम का जो लो है उसके नीचे जाता है तो चांसेस है ये और भी 2 रुपये 1 रुपये या पैसे भी आ सकता है। तो दोनों भी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और इतना ही रिस्क लीजिए जितना पैसा आपका डूब गया तो भी चलेगा। सेकंड स्टॉक है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड। इसका भी मंथली चार्ट ही ओपन किया है। स्टॉक ने एक ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक करके ऊपर गया था, उसके बाद में रिट्रेसमेंट भी हुआ और एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस भी दिया है। अभी इसमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 8.39, यहाँ से ये लेवल इजीली दिख सकता है। नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है 13.77। स्टेप बाय स्टेप ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और समझिए ये लेवल अगर ब्रेक होता है 5.12 का, इसको हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक
और भी नीचे आने के चांसेस, जो 2-3 रुपए भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलिटिक्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक का भी मंथली चार्ट ओपन किया है। स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखिए, ऑलमोस्ट 276 से लेकर स्टॉक अभी चल रहा है 8-9 रुपए पे। और यहाँ पे भी स्टॉक ने एक मंथली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है। ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस था, और उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकला है। अभी स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ये रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 12.96, सेकंड रेजिस्टेंस 17.22, और वो भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक एक वापस यहाँ से भी एक अच्छा रैली आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर समझिए अभी ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने, ये इसको हम सपोर्ट कहेंगे। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक 4-5 रुपये भी आ सकता है, या 2-3 रुपये भी आ सकता है। तो दोनों भी लेवल्स पे आप ज़रूर नज़र रखिए। ये हो गया इस वीक में जो टेक्निकल व्यू के साथ मैंने आपके शेयर किया। पेनी भी कंपनीज़ है, गवर्नमेंट भी कंपनीज़ है, तो हो सकता है अगर ये इस इलेक्शन के बाद अगर कुछ इन स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह आए तो ये इन फ्यूचर के मल्टी बैगर भी रिटर्न्स आप इन तीनों स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा आपका डूब गया तो भी चलेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर करना है तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।